दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। होनहार बेटियों सहित माता पिता भी हुए सम्मानित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हुआ कार्यक्रम। बेटी के साथ सम्मान पाकर पूरे दिन समाये परिजन, कहा अनमोल है। घाटमाला परियोजना प्रोजेक्ट के तहत जन सुनवाई, लॉलीपॉप दे रही सरकार, बोले किसान। 3 किलो डोडा पोस्त सहित एक गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर लिया 2 दिन का। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय पर आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत उन बेटियों का सम्मान हुआ जिन्होंने हनुमानगढ़ जिले का मान बढ़ाया है। जिला प्रशासन व महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय सम्मान समारोह में बेटियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह के तहत देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं हनुमानगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर नवाचारों में अव्वल रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को हनुमानगढ़ जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिले का मान बढ़ाने वाली होनहार बेटियों और उनके माता पिता को जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। बेबी हैप्पी कॉलेज में आयोजित जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, जिला जज ज्ञान प्रकाश गुप्ता, सीईओ नवनीत पूनिया ने बेटियों सहित उनके परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर कलेक्टर ने बेटी बचाने को लेकर शपथ भी दिलाई। जिला कलेक्टर ने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेहतर कल के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए बेटर टुमारो थीम पर 21 से 26 जनवरी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वीक के तहत यह आयोजन किया गया है। इसमें जिले का मान बढ़ाने वाली बेटियों और उनके माता पिता को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पिछले 2 साल में पद्माक्षी और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने वाली बेटियों और उनके परिजनों को तो सम्मानित किया गया। इसके अलावा सरकारी नौकरी सहित खेलकूद सहित अन्य क्षेत्रों में नाम कमाने वाले जिले की बेटियों को भी सम्मान मिला। आपको बता दें कि जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर कई नवाचार किए गए हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को हनुमानगढ़ जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश भर के 441 जिलों में चल रहा है, लेकिन केवल 25 जिलों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान से केवल 2 ही जिले हनुमानगढ़ और झुंझुनू का चयन हुआ है। हनुमानगढ़ जिले को बालिका शिक्षा में सक्षम बनाने की थीम के लिए हनुमानगढ़ का चयन हुआ है। जिला कलेक्टर ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जो नवाचार हुए उसी की बदौलत जिला सम्मानित होने जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमारे ज़िले को चयनित किया गया है। उसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी बधाई और प्रशंसा के हकदार हैं। बेटियों को, महिलाओं को हमारे समाज में, हमारे देश में प्रारंभ से ही सम्मानित किया जाता रहा है। उनकी हमेशा ही सम्मान समाज में होता है, पूजा की जाती है। इसी क्रम में आज प्रशासन द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वह अत्यंत सराहनीय है। न सिर्फ बेटियों को सम्मानित किया गया बल्कि उनके माता पिता को भी सम्मानित किया जा रहा है। ये एक नवाचार है, एक अच्छी पहल है जिससे हम समाज में अच्छा संदेश दे सकते हैं कि महिलाएं, बच्चियां जब आत्मनिर्भर होंगी, चाहे शिक्षित क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या खेलकूद या किसी भी स्तर पर, अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं, तो हम सबके लिए, समाज के लिए अत्यंत लाभदायक है। मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि वे भी अपनी बेटियों को इसी तरह से पढ़ाकर और आत्मनिर्भर बनाएं ताकि समाज का सुदृढ़ विकास हो सके। जिला परिषद सीईओ नवनीत कुमार ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला अग्रणी रहा। ऐसे में जिला प्रशासन ने बेटियों का सम्मान कर बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का संदेश आमजन को देने का प्रयास किया है। सीईओ ने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, यह मकसद है इस कार्यक्रम का, यह बात आमजन तक पहुंचे। इसके तहत कार्यक्रम में 5 राज्यों से आए 93 कलाकारों द्वारा भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर स्वीप गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। और इसका जो नारा है वो ये है कि कोई मतदाता न छूटे। तो इसी के तहत 5 राज्यों के कलाकार हैं, उनकी प्रस्तुतियां हम अलग अलग स्थानों पर, हमारे जो समस्त तहसील मुख्यालय या उपखंड मुख्यालय उन पर दे रहे हैं। कल ये पहला कार्यक्रम तो हुआ था रावतसर में और आज का हमने हनुमानगढ़ में बेबी हैप्पी कॉलेज में रखा है। तो इसमें यहाँ के समस्त छात्र उपस्थित हैं, जिसको हमने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ भी जोड़ा। जैसा कि आपको विदित है, हमारा जो जिला है
उसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है 20 तारीख को दिल्ली में। उसके तहत हमने बहुत सारी जो लड़कियां हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया था, बहुत अच्छे पदों पर वो पहुंची हैं, तो उन प्रतिभाओं का हमने सम्मान किया, उनके माता पिता का हमने सम्मान किया। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम रखा था। वहीं इस मौके पर डीएसपी वीरेंद्र जाखड़ ने कहा कि यूं तो माता पिता दोनों ही बेटियों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि बेटी को आगे बढ़ाने में मां की भूमिका की तुलना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिस तरह से बेटियों को एजुकेशन में और आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाए। मेरी बेटी भी वैसे तो पिता से ज़्यादा माता का ज़्यादा रोल होता है। हम तो पुलिस की नौकरी में थोड़ा कम समय दे पाए, लेकिन उसकी माँ ने दोनों बेटियों को, बड़ी बेटी बीटेक इंजीनियर है और छोटी बेटी आरपीएस है बनी है, दोनों को सशक्त बनाया, अच्छा संस्कार दिए, ये सब माँ का कारण है। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह में उपस्थित उपसभापति नगीना बाई ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने की मुहिम में इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उनके बच्चों के माता पिता को सम्मानित किया है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। और मैं एक ही बात कहती हूँ कि ऐसा प्रोग्राम होने चाहिए, समय समय पर होने चाहिए। और इसमें क्या है कि बेटियों का मान सम्मान हो और बेटियों का हौसला बढ़ता है। इसके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और संस्कृति प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हैं, जैसे बाहर से कलाकार आए हैं, हरियाणा के, राजस्थान से, आप जोधपुर साइड के कलाकार आए हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये साप्ताहिक अभियान शुरू किया गया है। इसमें जो बेटियां जिन्होंने चाहे वो खेल में हो, चाहे शिक्षा में हो या अन्य किसी क्षेत्र में हो, जो उपलब्धियां हासिल की है और हमारे जिले का जो गौरव बढ़ाया है, तो उन बेटियों को और उनके पेरेंट्स को आज यहाँ सम्मानित किया गया है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में यही कहना चाहूँगी कि बेटियाँ भी किसी काम में बेटों से पीछे नहीं हैं। बेटियों को भी इस दुनिया में आना चाहिए, बेटियों को भी इस दुनिया में आने का अधिकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही संदेश मैं आज इस कार्यक्रम में और आप इस चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में जब बेटियों के साथ उनके माता पिता को सम्मानित किया जा रहा था तो उत्साह देखने लायक था। बेटियों की काबिलियत पर मिले सम्मान पाकर परिजन खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस मौके पर जब बेटियों के परिजनों से बात की गई तो उनका कहना था कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह के तहत आज मुझे जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा सम्मानित किया गया और इसके लिए मैं इनका बहुत अधिक आभार प्रकट करती हूँ। और आज मैं जहाँ भी हूँ अपने मम्मी पापा की बदौलत हूँ और मैं समाज में सभी से यही अपेक्षा करूँगी कि अपनी बेटियों को इसी तरह पढ़ाएं जैसे मेरे माँ बाप ने पढ़ाया और मेरे भाइयों ने भी, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी हम समाज की तरक्की कर पाएंगे, अन्यथा इस देश का उत्थान असंभव है। अभी मैं जूनियर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पे हूँ गंगानगर जोन में और अभी गंगानगर पोस्टिंग है मेरी और आगे मैं अभी दोबारा से एग्ज़ाम दे रही हूँ ताकि मैं एसडीएम या फिर अन्य किसी बड़े प्रशासनिक पद पर आकर समाज के लिए कुछ कर सकूँ। मोटिवेशन के लिए यही है कि अभी तो फिर भी गर्ल्स को पढ़ने का मौका दिया जाता है। जब हमारी जनरेशन थी तो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट कि गर्ल्स को थोड़ा जाना अलाउ नहीं होता था। तो उन सिचुएशंस में जब कोई पेरेंट्स स्ट्रगल करके अपने बच्चों को भेजते हैं और वो इस मुकाम पे पहुंचते हैं तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मेरा यही मोटो है कि हर गर्ल्स को मौका मिलना चाहिए एटलीस्ट बाहर जाने के लिए, या जो जितना अफोर्ड करता हो स्टडी में किसी को पीछे नहीं रखना चाहिए। सम्मान हुआ है उसके मैं प्रशासन का अभिनंदन करता हूँ और बेटी ने जिस मुकाम पे पहुँचाया बड़ा गर्व हो रहा है बेटी पे। और समाज से हम यही कहना चाहते हैं हर एक व्यक्ति से कि अपनी बेटियों को शिक्षा दें, बराबर समान व्यवहार करें। धन्यवाद। हमारी बेटी लाखों में एक है और सभी बेटियों को बचाओ और पढ़ाओ। बहुत अच्छा लगा और सभी की बेटियां ऐसे भी बढ़े और सभी बेटियों के लिए शुभकामनाएं। आज मेरी बेटी को यहाँ पे सम्मान मिला है, क्रिकेट नेशनल क्रिकेट की प्लेयर है और इसकी वजह से मुझे सम्मानित किया गया, इससे मैं बहुत
प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को सम्मानित किया हमारे सिस्टर के बारे में। तो हमें बहुत गर्व महसूस है। गाँव बाएँ से मैं 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है राजस्थान में, और आज यहाँ में बेबी हैप्पी मॉडर्न कॉलेज में सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान के द्वारा हमें उत्साह वर्धन को मिला है, और इस उत्साह के द्वारा हम अपने भविष्य में आगे इसी तरह बने रहेंगे और इसी तरह सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मेरी बिटिया ने एग्रीकल्चर 12वीं क्लास में ज़िला टॉप किया था, इसलिए आज ये बेबी हैप्पी मॉडल स्कूल में सम्मानित सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के उपलक्ष्य में सम्मानित किया जा रहा है। तो इसलिए हम बेटियों की तरफ से और सबके लिए ये कहता हूँ कि बच्चे अच्छे आगे पढ़ के कुछ बने तो हमारे माँ बाप का नाम रोशन होता है। और मैं उदयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में अध्ययनरत है। तो बेटियों के लिए हम बहुत सम्मान। आरजू बिश्नोई है, मैं राजस्थान अंडर 19 में रणजी क्रिकेट प्लेयर हूँ, और मुझे आज यहाँ राजस्थान में रणजी क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने के तहत यहाँ आज मुझे सम्मानित किया गया है। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पूरे हनुमानगढ़ जिले में जितने भी बेटियों ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया उनको आज यहाँ सम्मानित किया। जो कार्यक्रम हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य में, कि इसमें अपने हनुमानगढ़ जिले को राजस्थान में तो मतलब इसमें रखा गया है, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले ने बहुत सारे नवाचार किए हैं बेटियों को बचाने में, पढ़ाने में इनके लिए। और इसमें हनुमानगढ़ जिले में हर एक तहसील में बेटी पढ़ाने में बनाई गई है, जिनको इनको मतलब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आगे बेटी बचाने के लिए कार्य करें, और अलग अलग स्कूल में जाके इसका प्रचार प्रसार करें। इनका कर्तव्य बताया गया और आज हमने इसे सम्मानित किया है, ताकि हम आगे भी छोटे बहनों की प्रेरणा बने और इलाके का नाम रोशन। सरकार और जिला प्रशासन का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए विशेष प्रयास जो सराहनीय है। और आज मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बेटी ने मेरा नाम ऊँचा किया है। इसने नवाचार किए नॉर्थ तहसील में बैठे हुए स्कूलों में कॉलेजों में जहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्राम होते थे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का इसने संदेश दिया इस तरह के, और मैं भी इसको प्रोत्साहन करता रहूँगा। जिले की होनहार बेटियों को सम्मानित किया गया है, और बेटियों के साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित किया गया है। विशेष रूप से माताओं ने जिन्होंने ऐसी पुत्री इस ज़िले में और उत्पन्न की है। तो आज इस कार्यक्रम में जो पूजा है ये प्रवेशिका परीक्षा में राजस्थान के अंदर प्रथम इसके स्थान पर इन्होंने मेरिट प्राप्त किया है। तो इस उपलक्ष्य में आज जिला प्रशासन के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। बहुत ही बच्चियों के लिए बहुत ही प्रेरणीय है और आगे से उत्साह बढ़ाने वाला ये बच्चियों के लिए कार्यक्रम है। दूसरी बच्चियां भी इससे प्रेरणा लेकर के और अपना भविष्य जो है वो उज्जवल बना सकेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आयोजित कार्यक्रम के तहत 5 राज्यों से आई टीम में बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कलाकारों ने गिद्दा, घूमर, लावणी, रास, गरबा, फवई, चरी, टेकनी, समय इत्यादि की भव्य प्रस्तुतियां दी। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के खास अंश। सुखड़ू मायद मणनी
अरे हेलो रे मारो सांभळो हो रणु तेरा राजा अजी महाल जीरा खबरा रे माथा मेरा तेरा लाल रानी ने तलरा भरता हाल मारो हेलो सांभळो ओ जी जियो मारो हेलो सुनो नीरामा पीर पीरो दी। रोहानियों ने बसेरे में बाड़ सेतने सेतानी हाला देवरा में जाए मारो हेलो सांभळो ओ जी जियो मारो हेलो सुनो नीरामा पीर पीरो दी। सवार गोरे अंधारी रे सवार पेले घोड़े रे उड़न में मारा सवार पेले घोड़े रे रे रण चढ़ा सोड़ सजी शणगार अंधारी रे रातलड़ी मानी सजा चढ़ सवार सवा बड़ू रे सुखड़ू मायद मणनी इंजन पूजो दिए देवर वो है दुनिया में माया देख लोहरिया डरी कर दुनिया में माया देख लोहरिया डरी कर और ये डरी डर अरे मतलब ये डरी डर दुनिया में माया देख लोहरिया डरी कर दुनिया में बाबा देख लोहरिया डरी डर। असलम दाऊ जी हाँ बेटा जो ये शब्द है डर, अच्छा हमने जो ये फैशन पहना हुआ है बिल्कुल कपड़ा इस फैशन में भी डर आया। कैसे कैसे आया? आगे चलो दुकान सेठ की बिक रही पॉलिस्टर आगे चलो दुकान सेठ की बिक रही पॉलिस्टर गज फुटों की नाप नहीं है नाप बनी मीटर गज फुटों की नाप नहीं है नाप बनी मीटर वो मीटर का भी बीच में है सेंटीमीटर दुनिया में वाया देख लो हो रही डरी कर दुनिया में वाया देख लो हो रही डरी कर। के
के तहत किसानों के साथ जिला प्रशासन की ओर से जन सुनवाई भी की गई। दरअसल पर्यावरण सहित किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन ने जन सुनवाई के जरिए किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने महज इसे लॉलीपॉप करार दिया। भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट के तहत अमृतसर से जामसर तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके तहत किसानों की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई के तहत किसान आज जिला मुख्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि उन्हें उपजाऊ जमीन का उचित मुआवजा मिले। वहीं किसानों ने कहा कि सड़क किनारे दीवार बनना प्रस्तावित है, जिससे किसानों को कृषि भूमि के लिए रास्ता नहीं रहेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर किसान जन सुनवाई में पहुंचे, लेकिन जन सुनवाई के दौरान किसान संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने आंदोलन करने की बात कही। किसानों का कहना था कि सरकार महज उन्हें लॉलीपॉप दे रही है। सिर्फ जैसे एक महिला कपड़े धोती है या कम करती है, अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए लॉलीपॉप देती है, ला बेटा ले ला मैं काम कर लूँ। तो इस मीटिंग में माने आ दिया कि माने जमीन दे दो, जमीन बेच के आप पैसा लेके पोली हाउस बना लो। मैंने लॉलीपॉप दी बजाय पोली हाउस दे दिया, कुछ नहीं दिया। हम मांगते हैं कीमत पूरी। और मैंने कह दिया जो सड़क का आप ले रहे हैं, हमारे 70 मीटर ले रहे हैं, 76 मीटर लेके आप दीवार काट दोगे दो ही तरफ से, और जिम्मेदार के लिए रास्ता नहीं होएगा। 70 मीटर की बजाय हमारे 75-80 मीटर ले लीजिए, पर साइड पर रास्ता दे दीजिए। जो निर्माण हो रही है जामसर से जो लेके आगे जा रही है गुजरात होते हुए, तो उसके ऊपर हमारे काश्तकारों को बुलाया, लेकिन वही बात डीएलसी बात पे हमने की भी हमारे चौटाला की ज़मीन हरियाणा की ज़मीन हमारी ज़मीन एक जैसी है, तो हमारा डीएलसी रेट तो 1,80,000 रुपये, वहाँ का डीएलसी 5 लाख के करीब है, तो हमें तो रेट नहीं मिलेगा। तो कलेक्टर साहब ने कहा जी अधिसूचना जारी होगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अधिसूचना एक चुनाव की थोड़ी जारी होगी, इसकी कमेटी बन सकती है। पहले वाले कलेक्टर साहब थे, उन्होंने किसानों को ये गोली दी कि डीएलसी रेट आप बढ़ा लो, जबकि साहब डीएलसी रेट किसान नहीं बढ़ाता। यहाँ की कमेटी, इसमें कलेक्टर होता है, विधायक होता है, प्रमुख होता है, इसकी कमेटी बनाई। हमने बार बार पहले वाले कलेक्टर को 1 महीने तक लगातार लिख के दिया कि हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करके वहाँ से इसके आंदोलन की आगाज़ करेंगे, जिसमें बलवान पूनिया और हनुमान जी जो किसान के नेता, गिरधारी जी मैया जो किसान नेता वहाँ कुछ हमारे विधानसभा में गए हैं। सड़क सरकार विकास के लिए निकाल रही है, हम सहमत हैं। हमारी मांग ये है कि किसानों को पूर्ण मुआवजा दिया जाए और सारी जो राशि है एक मुश्त में दी जाए। किसानों के साथ नाइंसाफी सरकार ना करे। जितना भी टाइम हुआ है सर्वे कर रही है सरकार के, जो लोग सर्वे कर रहे हैं सड़क के, वो पहले तो फसल उन्होंने तोड़ दी सर्वे के टाइम, हमें कुछ पता भी नहीं लगा भी किस चीज़ के लिए सर्वे करे, उसके बाद पत्थर गड्डी करी उन्होंने। यानी कि पूर्ण रूप से किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। वहीं इस मौके पर एडीएम प्रभाती लाल जाट का कहना था कि किसानों की समस्याओं को सुना गया है, उचित समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने पर्यावरण को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुआवजे को लेकर किसान मांग कर रहे हैं। ये भारतमाला परियोजना जो प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी आज पर्यावरण की जन सुनवाई थी। उसमें जो भी आपत्तियाँ थी उसके बारे में आज की तारीख रखी थी। काश्तकार लोग भी आए हैं 4-5 खंड से, जहाँ से भारतमाला परियोजना निकलेगी। तो उसमें उनकी खास तौर से जो मुआवजे को लेकर के वो परिवेदनाएँ उन्होंने बताई। बाकी पर्यावरण से संबंधित तो ऐसा कोई मुद्दा आज आया नहीं कि जिसमें कोई वन विभाग की ज़मीन हो या कोई प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण का ऐसा मामला हो, ऐसी कोई समस्या सामने आई नहीं। उनका सुनवाई की आज यहाँ। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जंक्शन थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 3 किलो डोडा पोस्त सहित वार्ड 6 निवासी ज्योति प्रकाश को गिरफ्तार किया है। एएसआई जगदीश प्रसाद ने बताया कि एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड लिया है।
इसके दौरान शाम को 6 बजे के आसपास 6:30 बजे ज्योति प्रकाश सनोफ ओम प्रकाश जाति जाट उम्र 36 साल निवासी वार्ड नंबर 6 सेक्टर नंबर 12, इसके पास 3 किलो डोडा पोस्ट दौरान तलाशी दौरान गश्त पकड़ा। अब क्या रहेगी कार्रवाई? अभी इस पर 8/15 NDPS में मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है जी। इस पर पूर्व में कोई मुकदमा है सर? पूर्व में मुकदमे इसके खिलाफ देखना पड़ेगा रिकॉर्ड। नोहर थाना पुलिस ने चिट्टा सप्लाई के आरोपी नोहर निवासी संजय राजपूत को गिरफ्तार किया है। वहीं नोहर रावसर मार्ग पर पकड़े गए चिट्टे का मुख्य सप्लायर भी संजय राजपूत है। पुलिस संजय से पूछताछ कर रही है, उम्मीद है कि इससे बड़े खुलासे होंगे। चिट्टे सहित पकड़े गए आरोपियों से हुई पूछताछ में श्याम और संजय राजपूत के नाम सामने आए हैं। अब पुलिस को उम्मीद है कि संजय से पूछताछ में नशे के इस काले कारोबार से जुड़े कई और राज खुल सकते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली से बड़े पैमाने पर क्षेत्र में नशे का माल सप्लाई हो रहा है। इसमें चिट्टा, गांजा, अफीम, हेरोइन जैसे जानलेवा नशा शामिल है। रावतसर थाने में NDPS का मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा नंबर 13, जिसमें 3 मुलजिम 5 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए थे, जिसे हम बोलचाल में चिट्टा कहते हैं। उसके बाद तफ्तीश मेरे द्वारा की गई। उसके दौरान तफ्तीश श्याम सुंदर पेड़ीवाल को नोहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ में पता चला कि वो संजय सिंह राजपूत के लिए ग्राहक ढूंढ के लाता था और उससे वो चिट्टा बरामद करता था। तो श्याम सुंदर पेड़ीवाल को गिरफ्तार करके उसे जेसी करवा दिया गया। अब कल संजय सिंह राजपूत की गिरफ्तारी की गई, उससे तफ्तीश जारी है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान नोहर के एंजल पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DYSP अतर सिंह पूनिया एवं तहसीलदार जय कौशिक थे। छात्रों को संबोधित करते हुए DYSP अतर सिंह पूनिया ने बच्चों को यातायात से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम अपने जीवन में यातायात से जुड़ी इन जानकारियों का पालन कर अपनों व दूसरों का जीवन बचा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर विद्यालय में शिकायत पेटी भी लगाने का सुझाव दिया। तहसीलदार जय कौशिक ने बच्चों से कहा कि आप अपने अभिभावकों से यातायात नियमों के पालन के लिए कहें। उन्होंने छात्रों को शपथ भी दिलाई कि वाहन चलाते समय अगर उनके अभिभावक फोन पर बात करें तो उन्हें फोन पर बात करने के बाद ही वाहन चलाने के लिए कहें, जिससे दुर्घटना होने की संभावना न हो। आप लोगों को शायद पता होगा कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा ये निर्णय दे दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए और मोबाइल का यूज करता है और कोई भी ट्रैफिक पुलिस या कोई एविडेंस ये प्राप्त होता है कि ये गाड़ी चलाते समय और मोबाइल का यूज कर रहा था, तो उसका लाइसेंस फॉर लाइफ आजीवन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये दूसरी मुख्य बात है। तो ये छोटी छोटी बात। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।